देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हो गया। कहाँ? इस संसार में नहीं, स्वर्ग में पहला लड़ाई वही हुआ। अब सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग में लड़ाई हो गया और वो प्रबल नहीं हुआ। मिकाएल से और उस अजगर के चेला चमुंडा से वहां लड़ाई हो गया। ये चेला चमुंडा ये तो उसका है, लेकिन वो अजगर कौन है? वही पुराना सांप, वही पुराना सांप जो कि उसका 3 नामों से पुकारा जाता है। अजगर, शैतान, इब्लिस, ये 3 नामों से पुकारा जाता है। आज बहुत से लोग इस बात का अनजान है, मालूम नहीं है। संसार लोगों को पता ही नहीं है इस बात का, इनको पता ही नहीं है। उस सोचते हैं कि हमारा इतना भगवान है, 36 करोड़ हमारा भगवान है। कहीं बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 36 करोड़ भी है। बाइबल में एक नाम लिखा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक ही नाम है, दूसरा नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप, दूसरा नाम नहीं। तो अजगर कौन है? ये पुराना शैतान। पुराना जब स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया था, उसमें सबसे बड़ा हेड कौन था? इब्लिस, वही पुराना अजगर, शैतान जिसका नाम है। इसको परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के साथ इसको बनाई है। सब स्वर्गदूतों में ये हेड था। और इसका रंग रूप कितना था? रंग रूप बड़ा सुंदर था, बहुत ताकतवर था, अपने रूप पर घमंड था, अपनी ताकत पर घमंड था। उसने सोचा कि मैं अपने सिंहासन परमेश्वर के ऊपर बनाऊंगा, सारे लोग मेरे सामने घुटना टेकेंगे, आज मुझे दंडवत करेंगे। परमेश्वर ने कहा, हो इसको देखो, मैंने बनाया, मैंने सृष्टि किया, और ये जो है इतना बड़ा ख्वाब देखा, हमसे बड़ा होना चाहता है। ये क्या है? घमंड। स्वर्ग में लड़ाई छिड़ गया। पहला लड़ाई स्वर्ग में हुआ है, मिकाएल से उस अजगर से लड़ने को निकले। अब भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वो जीत नहीं सका। उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब गिर गया तो क्या करता है? मैं इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारा संसार मेरा होगा। वो कहता है, सारा संसार मेरा होगा, मैं यहां पर राज करूंगा। पृथ्वी स्वर्ग में नहीं हुआ तो क्या यहां करूंगा। और यहां पर परमेश्वर के जितने लोग होंगे सबको क्या करूंगा? मैं भरमाऊंगा, सबको अपने बस में करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना राज करूंगा यहां। और सब लोग मेरी कहना मानेंगे, मुझे दंडवत करेंगे। और उस इब्लिस को क्या किया? उसको पाताल कुंड में उसको जकड़ दिया, उसको बंद कर दिया कि जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए तब तक उसी बंद रहे कटघरे में, पाताल कुंड में। पाताल कुंड में बंद रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे
वो निकाला जाएगा, सताया जाएगा। देश के लोग, उसका बहुत असंख्य लोग होंगे जो सुने हैं 36 करोड़, जो संसारी लोग बोलते हैं ना 36 करोड़ देवी देवता, तो गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। 36 करोड़ है। कितना है देवी देवता है ये देवी देवता 36 करोड़, ये क्या करेंगे भैया? 36 करोड़ में अपनी माया फैलाएंगे। आप सोच लीजिए, इसमें माया फैलाएंगे, देशवासियों को जादू टोनाओं में, व्यभिचारी में, कुकर्म कामों में उसको फंसाए रखेंगे। परमेश्वर का बैरी बनाऊंगा, मैं बदला लूंगा, ये इब्लीस का काम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया इस जगत में। भाई और बहन, बड़ी भाई योजना है। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु दिया, दंड सहा, मृत्यु दंड सह करके सबों को एक उपदेश दिया। कौन? ये पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र, ये वचन आपके पास फैलाया गया। जो कोई इस वचन को सुनेगा, इसके अनुसार चलेगा, और उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। आज देशवासियों को पता नहीं है इस बात का, और पता होगा भी तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बंधे हुए हैं और वह बंधन जकड़ा हुआ है, उस मोह माया में फंसा हुआ है, उससे अलग नहीं हो सकता। और इस संसार में गिरा दिया। और वचन कहता है, कहाँ गया तेरा घमंड, कहाँ गया तेरा रूप, अधोलोक में तू पड़ा हुआ है। कहाँ है? लेकिन अधोलोक में गिराया गया। उसका चेला चमुंडा अपना काम कर रहा है। और जिस दिन इब्लीस निकलेगा तो क्या होगा जानते हैं? उस दिन ये मूर्तियां बातें करेंगे। लिखा हुआ वचन में, आप पढ़ लीजिएगा। ये मूर्तियां बातें करेंगे, चमत्कार काम करेंगे। ये किसके जरिए से? उसी इब्लीस के जरिए से, शैतान के जरिए, अजगर के जरिए से। जिस अजगर ने आदम को, हव्वा को पाप में गिराया था, वहां भी बहुत योजना बनाया, नहीं प्रबल हो सका, युद्ध हुआ, पृथ्वी पे गिरा दिया गया। भाई अब्बा, ये परमेश्वर का हर एक कार्य में वो पीछे लगा था। उसके पास घमंड था, उसके पास ताकत था, उसके पास बहुत, उसके अंदर वो था, बहुत सी विचारें थी, लेकिन उसका एक को काम पूरा होने नहीं पाया। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और यहाँ पर उसका राज स्थापित किया। वो जानता है मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हूं, अब मुझे नरक जाना होगा। फिर नरक जाएंगे हम अकेले क्यों जाएंगे? जितने परमेश्वर के जन है, बेटा बेटी है, मैं साथ नहीं जाऊंगा, उसको भी लेके जाऊंगा, उसको अंदर में उसको मैं भरमाऊंगा। जिसका बुद्धि अपना लेके चले, समझे? शैतान का ये योजना, अब परमेश्वर की योजना भी आपके सामने है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। ये वचन देहधारी हुआ, देह में होके आया और आपके हमारे बीच में डेरा किया। डेरा किया मतलब रहने लगा, हमारे आपके बीच में रहने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह रहने लगा और ये वचन देह में होके आया। और ये जो है कि हम वचन सुन रहे हैं, ये वचन प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है। जो वचन है, जो दिखाई नहीं पड़ता था, स्वर था, वो वचन देह में होके आया और ये वचन हम सब सुन रहे हैं, हमारे हृदय रूपी जमीन में बोई जा रही, ताकि हम उस वचन को सुने, उसके अनुसार मेरा जीवन हो। शैतान को नाश करने का, उसके शक्तियों को तोड़ने का ये प्रभु यीशु मसीह का योजना है।
इसलिए इस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु स्वीकार करना पड़ा। भाई और बहन, मृत्यु स्वीकार करना पड़ा। बड़े बड़े कार्य किए प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन सुनाए, और जो वचन सुनेगा उसको लेके चलेगा वो आदमी अमर हो जाएगा। अमृत है, यही अमृत है जो कि आत्मा को उससे बचने के लिए आपके पास प्रभु यीशु मसीह ने एक उपाय दिया है, जिसका बुद्धि है लेके चले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्चा जीवन रास्ता मैं ही हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, ये भी बता दिया है। मेरे बिना तुम कोई भी रास्ता अपना लो, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी चीज बताया, अंधेरे में नहीं रखा। मेरे बिना नहीं जा सकते तुम, दूसरा उपाय नहीं है। जो सत्य को जानते हैं, सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। तुमको बचने का उपाय भी मैंने बता दिया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं अपना प्राण दे करके सब कुछ हम रास्ता को तुम्हारे लिए तैयार किया। अब जिसका सोचने वाला सोचे अपना। प्रभु यीशु मसीह अपना काम कर दिए, कोई कसर नहीं छोड़ा। मौत का जो डंक है उसको भी मिटा दिया, वो भी आपके सामने रख दिया, और उसने बता दिया स्वर्ग के नीचे मनुष्य में दूसरा नाम नहीं सुना। और प्रभु यीशु मसीह की जब बपतिस्मा ले रहे थे उस समय आकाशवाणी हुआ था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत अति प्रसन्न हूं, तुम लोग इसकी सुनो, इसे से तुम्हारा उद्धार है। इसके हाथ में शुभ है, अनाज को खत्ते में रखेगा और भूसी को आग में झोंक देगा। ये सारी बात उसने बता दिया परमेश्वर ने। जिसके अंदर बुद्धि है, समझ है, लेके चले। उसकी योजना बहुत सी है। जैसे मकड़ा घर में जाली बांध देता है, जब पूरा जाली बांध देता है तो क्या करते हैं, अब जाली को साफ करते हैं। वो मकड़ा क्या करता है, वो जाली फैला दिया चारों तरफ, उसमें मक्खी मच्छर पृथ्वी कोई भी जानवर फंस जाता है तो उसको क्या करता है, भोजन बनाता है। वो जाली बना के उसका घर बना देता है, वो जाली में जो फंसेगा वो अपना भोजन बनाता है। और शैतान का जाल कहाँ है, इस पृथ्वी पे फैला हुआ है, हर एक काम में फैला हुआ है। जिसका बुद्धि है उसको चले, किसको चल करना है, क्या करना है, कैसे जीवन यापन करना है, किसको किसके लिए कैसे करके चलना है, ये सारी योजना आपको बुद्धि से सब कुछ मालूम होगा। जब मसीह में है तो मसीह की योजना भी मालूम होगा। जो मसीह को नहीं मालूम है, नहीं चलते हैं लेके, तो आपको योजना भी नहीं मालूम। सारी वचन बाइबल के अंदर है, और ये वचन क्या है, आपका पथ दर्शक है, जीवन की ज्योति है, जो अंधकार में चमकती है। अंधकार मतलब समझते हैं, जो पाप पे चलते हैं, पाप कर रहे हैं, उसके सामने यह ज्योति वचन जो है प्रकट करता है, रास्ता पथ दर्शक करता है। प्रभु यीशु मसीह चेला लोग क्या कहे थे, प्रभु यीशु मसीह कहे थे मैं यरूशलेम जा रहा हूं, तो चेला लोग क्या बोले, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, यरूशलेम काहे जा रहे हैं, वहां के सब लोग आपको पथरवाह करेंगे। क्या दिन के 12 घंटा नहीं होते, मैं ज्योति दिन में चल रहा हूँ, ज्योति में जा रहा हूँ, अंधकार में नहीं जा रहा हूँ, संसार दुनियादारी पापों में नहीं जा रहा हूँ। मुझे क्यों पत्थर मारेगा, पत्थर उसी को लगेगा जो अंधकार में चल रहा है। मैं ज्योति में चल रहा हूँ, दिन के 12 घंटा में मैं जा रहा हूँ, मुझे क्यों पत्थरवाह करे। इस बात को हर वचन में दर्शाया, हर बात, लेकिन मनुष्य को समझ होना चाहिए भाई और बहन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई कसर नहीं छोड़ा आपके लिए। स्वर्ग सुख शांति सब कुछ निछावर करके इस लोक के आने में क्या जरूरत है, तो सिर्फ आपके लिए शैतान ने योजना बनाया, शैतान ने अपना जाल रचाया, उसको असर को भंग करने के लिए, उसकी शक्ति को तोड़ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया।
तुम रास्ता बन के स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। लेकिन स्वर्ग का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया। बाप बेटा से नाराजगी हो गया था। जब क्रूस पर चढ़ा, सारी दुनिया अंधेरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के से मुंह घुमा लिया तो उसने क्या कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? है तो बेटा, लेकिन पाप एक ऐसा चीज होता है कि भयानक चीज, उससे प्रभु भी, परमेश्वर भी मुंह घुमा लिया अपने बेटा से। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया हे पिता? तो फिर प्रभु यीशु मसीह की तरफ परमेश्वर ने देखा, एली एली लामा सबक्तानी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब परमेश्वर ने देखा, तब उसका क्या किया, रास्ता साफ किया। भाई और बहन, ये कहानी नहीं है, बनावटी कहानी नहीं है, ये पवित्र शास्त्र का वचन है। जिसका बुद्धि है समझे, नहीं बुझतेगा तो पछताएंगे एक दिन। मेरा काम है, किसान बीज बोता है, अब बो के क्या करता है, वो बैठ के उगाता है? नहीं ना, वो बीज छोड़ के छीट के घर चला आता है। तो वो अपने हिसाब से बीज निकलता है। बीज जो बो जाता है वो सड़ जाता है, वो गल जाता है, और गल के उसमें से एक पेड़ तैयार होता है और उसमें बहुत सा फल लाता है। जब तक वो नहीं गलेगा, नहीं मिटेगा, तब तक उसमें से पेड़ नहीं निकलता। प्रभु यीशु मसीह का चेला कोई अपने मौत से नहीं मरा, सब प्रभु यीशु मसीह के लिए मर मिट गया, सड़ गया, गल गया, बहुत से पूरा विश्व में फैल गया। और जब तक नहीं मरता, नहीं गलता, पेड़ नहीं निकलता। बहुत सी बातें हैं। जो प्रभु का सच्चा जन है, जो विश्वासी है, जो प्रभु के से चल रहा है, उसको बोना है, उसको सड़ जाना है, गल जाएगा, तब पेड़ निकलेगा। और आप जो मेहनत किए, आप प्रभु के लिए इतना मेहनत किया, आप कार्य किए, उसमें से पेड़ निकलेगा। आपके जरिए से बहुत से आत्मा उद्धार पाएगा और उसका कभी अंत नहीं है। हर एक आत्मा के अंदर वो कार्य करेगा वो चीज। और बोई कहाँ जा रही है इस समय? बीज आपके परमेश्वर के भक्त के दिल में, हृदय रूपी जमीन में बोया जाता है ये बीज। और ये बीज अंकुरित होगा और फलदायक पेड़ तैयार होगा, वह अनंत जीवन का भागी होगा। उसका मेहनत कोई विफल नहीं होगा। आज संसार में इस बात का पहचान है, सब अपना कुकर्म काम करके, पाप करके मर मिट गए। क्या हुआ? पाप बोओगे तो पाप होगा। आप क्या बो रहे हैं? धान बोएंगे तो गेहूं नहीं काटेंगे। जो कुछ बोता है वही काटता है, वही लेके स्वर्ग जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, वही लेके स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग जाके क्या करें? खोलेंगे तो पता चला मैं कुछ नहीं लाया, मैंने सब दिन गलत किया, और गलत का नतीजा ये पाप है, फल है इसकी नाश, विनाश, इसका नतीजा मिला है। आज हम क्या बो रहे हैं, क्या काटेंगे? क्या आप प्रभु के लिए कुछ सहन शक्ति आपके अंदर है? क्या प्रभु के लिए आपने दुख उठाया है? आपके अंदर हाय हाय लगा हुआ, हाय हाय, कुछ नहीं है ले जाने के लिए, सब कुछ विनाश की चीज अपनाया और विनाश का चीज लेके जाए। आपके पास लोग कहते हैं, लोग वहां से फलाना का जन्म हुआ है, लड़का जन्म लिया है, मुट्ठी बांध के आए, बहुत धन लिया है बात। और जब मर जाएंगे तो क्या कहा? हाथ मुट्ठी खोल के हाथ पसार के जाएंगे, कुछ नहीं ले जा रहे हैं, कुछ नहीं। भाई और बहन, हर बात का यकीन है,
आज हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। भाई और बहन, हमारे साथ जाने वाला इस संसार का कुछ नहीं है। सब दिन जब से जन्म लिए हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, गलत काम किए हैं। पाप में जन्मे, पाप में ही पले और बड़े हुए, और अच्छा चीज कोई चीज नहीं ले पाया। हमने अपने बच्चों को जो कुछ सिखाया, हमारा बच्चा वही सीखा और कुछ नहीं लेगा। इसलिए भाई बहन, परमेश्वर आपके साथ है, आपके कार्य को देखता है और उसी के अनुसार वो पलता बड़ा होता है और अच्छा चीज ले जाता है, कोई गलत चीज। और कुछ लोग दुश्मन उसको बर्बाद कर देता है, दुश्मन उसको नाश के रास्ता पर ले जाता है, गलत रास्ता धरा देता है। चाहे जादू मंत्र से हो, चाहे सिखा के हो, चाहे जबरदस्ती हो, चाहे जैसे भी हो, उसको सही मार्ग नहीं ले जाता और सही रास्ता नहीं पकड़ पाता, जिसके वजह से वो नाश हो जाता है।